जी डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ? लेडी डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही मैं कुर्सी से उठा और तकरीबन भागते हुए डॉक्टर साहिबा के पास पहुंचकर पूछा, अपनी बेगम की खैरियत दरियाफ्त की। तो डॉक्टर साहिबा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको बेटी से नवाजा है और आप फिक्र न करें, आपकी बीवी और बेटी दोनों की हालत ख़तरे से बाहर है। लेकिन एक बुरी खबर है कि अब आपकी बीवी कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर साहिबा ये कहकर आगे बढ़ गईं और मैं सख्ते में खड़ा रह गया। चंद लम्हे बाद कदम वार्ड की जाने बढ़ने के बजाय वापस इंतज़ार गाह के जाने पड़ गए। नर्स ने एक दूसरे दिन मुझे अपनी बेगम के साथ मिलने की इजाज़त दे दी, तो ना चाहते हुए भी मैं अपनी बेगम के कमरे की जानिब चला गया, जहाँ मेरी बेटी, मेरी रहमत और मेरी बेगम बेड पर मौजूद थे। मेरे पहुँचने पर बेगम ने हल्के से आंखें खोलीं और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया। मैंने भी जवाबन मुस्कुराहट चेहरे पे सजा दी, जिसमें कोई खुलूस शामिल न था। मज़ीद 1-2 दिन बाद मेरी बीवी की तबीयत संभलने पर घर शिफ्ट हो गई। घर में अपनी बेगम की खिदमत के लिए एक नर्स की खिदमत ली, जो हमारे वक्त वहाँ मौजूद रहती। मज़ीद 7 दिन बाद मेरी बेगम की हालत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। दफ्तर से वापसी पर मैंने बोझल दिल से बेटी को उठाया और प्यार करने के बाद दोबारा से सुला दिया। खाने के दौरान मैं खामोशी से खाना खाता रहा। नवाला मुंह में डालने ही लगा था कि उसी दौरान मेरी बेगम ने मुझसे पूछा कि हमारी बेटी का नाम क्या होगा। मैं ऐसे किसी सवाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार न था। मैंने निवाला मुंह में रखा और सर उठा के कहा, हाँ, नाम क्या होगा? और फिर सोचते हुए जवाब दिया कि जैसे आपको मुनासिब लगे। उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, आप ही कुछ कहें ना। मैंने थोड़ी देर खामोश होने के बाद कहा कि चलिए हिना रख लेते हैं। उसने कुछ इस अंदाज से मेरे हाँ में हाँ मिला दी, जैसे वो मुझसे मुत्तफिक ना हो। वो गुजरता रहा और ये वक्त मैं किस दर्द में गुजार रहा था, ये मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है। एक दिन मैं दफ्तर से वापस आया तो बेगम ने कहा कि सुनिए, हिना ने चलना शुरू कर दिया है। बेगम के कहने पर मैंने मसनूई खुशी का इजहार किया। मेरे दिल में कभी भी अपने जिगर गोशे के लिए ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं जागी थी। उस दौरान रफ्ता रफ्ता मेरी तबीयत में चिड़चिड़ापन आता गया। मैं जो अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता था, अब उसे दूर दूर रहने लगा था। जिस बच्चे को पहले कभी उठा लेता था, अब वो भी छोड़ दिया था। मेरी बीवी मेरे इस रवैये पर बहुत परेशान थी। वो हैरान थी। उसने मेरे इस रवैये के बारे में मुझसे बहुत बार सवाल भी किया, मगर मैं हर बार टाल देता। पहले तो वो खामोश हो जाती थी, लेकिन एक दिन जब उसने मुझसे कहा कि आज वो हर हाल में इसकी वजह दरियाफ्त करके रहेगी, तो मैं तैश में आ गया और उसको इंतहाई सख्त बातें सुना दी और साथ साथ अपना कमरा भी अलहदा कर लिया। मेरी बीवी परेशानी के आलम में खड़ी रह गई। वो सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि नौबत यहाँ तक आ गई। मेरी बीवी ने कई बार मुझे अल्लाह का वास्ता दिया, बच्चे का वास्ता दिया और अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगी, लेकिन मेरी तबीयत ने मुझे इस बात की इजाज़त ही ना दी कि वो गुनाह माफ़ करूं जो उसने कभी किए ही नहीं। एक रात मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि मेरी बीवी ने दरवाज़ा खटखटाया और मुझे पुकारते हुए कहा, जल्दी दरवाज़ा खोलो। लेकिन मैंने करवट बदल ली और उसे बुरा भला कहते हुए आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हे गुजरने के बाद उसने दरवाज़ा ज़ोर से बजाया और फिर से आवाज़ दी, जो कदरे तेज़ थी। कहने लगी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैं उठा और तेज़ी से दरवाज़ा
डॉक्टर के पास ले जाएं, उसने रोते हुए आंखों के साथ कहा। हाथ जोड़ते हुए कहा तो मैंने पलटते हुए जवाब दिया, सुबह ले जाऊंगा, और दोबारा मुझे परेशान न करना, और दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस बिस्तर पर लेट गया। नींद की वादियों में गुम होने से पहले मैंने खुद कलामी करते हुए कहा, मैंने तुझे कहा भी था कि मुझे लड़का चाहिए, लड़की नहीं। तब मुझे घर के मरकज़ी दरवाजे के खुलने की और ज़ोर से बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। शायद मेरी बीवी उसे किसी डॉक्टर या किसी अस्पताल ले गई हो, पर खुदा जाने वो कहाँ गई। मैंने सोने की कोशिश की और उस कोशिश में कामयाब हो गया। सुबह जाकर फजर की नमाज अदा की और उसे नाश्ते लाने के लिए आवाज़ दी। चंद लम्हे इंतज़ार किया लेकिन वो ना आई। फिर मैंने आवाज़ दी लेकिन बीवी को नहीं आना था, वो नहीं आई। मैं उसके कमरे में चला गया जहाँ वो चारपाई पर बैठी वीरान आँखों से हिना को देखे जा रही थी। मैंने चीखते हुए कहा, बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं देता? मैंने नाश्ता मांगा है। और वो अपनी जगह से टस से मस न हुई। तो बस मैं उसे मारने के लिए लपका, लेकिन उससे पहले कि मैं उस पर हाथ उठाता मेरी नज़र अपनी बेटी पर पड़ी जो बेसुध लेटी हुई थी। न जाने कब किस लम्हे और कैसे मेरे दिल में उस 2 साला बच्चे के लिए रहम पैदा हो गया। मैं चंद लम्हे साख्त खड़ा रह गया, उसे देखता रहा और देखता रहा। आज पहली दफ़ा वो मुझे मेरी औलाद जैसी लग रही थी, और इससे पहले कि वो मेरी आंखें नम होती मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए उठाया तो उसका वजूद डोल गया। मैंने उसको संभाला और गाल पर बोसा देते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी बेटी को? मेरी बेटी बीमार है। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, कुछ भी नहीं होगा। मैंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, उसने नहीं हंसना था, ना ही रोना था। वो रात के किसी पहर दुनिया फाने से कूच कर गई। हाँ, वो रात के किसी पहर मुझे छोड़ के चली गई और मैं उसको दोनों हाथों में उठाए उसे देखता रहा। मेरे आंसू मेरे रुखसार पर बह निकले। उस वक्त की कैफियत ये थी कि ख्वाहिश हो रही थी कि मेरी रूह भी कब्ज़ हो जाए और मुझे भी मेरी बेटी के साथ दफना दिया जाए। मैं कुछ देर यूँ ही उसे देखता रहा, आंसू बहते रहे और फिर आंखें बंद करके पूरे ज़ोर से चीखता रहा, मेरी बेटी। और मेरी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी।